आज के समय में ये जितनी शंकाएं बताई जाती हैं राम कथा के प्रति, मैं प्रथम दिवस से ही आपसे निवेदन कर रही हूँ, जिस दिन आप स्वयं अपने ग्रंथों का पठन पाठन या श्रवण भी शुरू कर देंगे, आपके जीवन में फिर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। सारी शंका का कारण केवल अब तक कथा से दूर रहना है। पढ़ने में सक्षम है तो खूब पढ़िए, अगर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो सुनने में तो सक्षम है ही ना। आजकल तो कितना बढ़िया माध्यम है। पहले तो चलो ये था भैया, जब कथा गांव घर में कभी हो तभी सुनने का मौका है। आज तो मोबाइल का जमाना है, घर घर में मोबाइल है, एक एक व्यक्ति के पास अपना फोन है। फोन के जरिए आप संसार के किसी से बड़े वक्ता का श्रवण कर सकते हैं, उच्च कोटि से उच्च कोटि के संतों की कथा सुन सकते हैं। कितनी सुलभता है कथा को लेकर आज के समय में, फिर भी हम दूर हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, कई लोग संसार में कितने प्रश्न उठाते हैं। अगर भगवान है राम जी, तो राम जी को कैसे नहीं पता चला कि किशोरी जी का हरण कौन करके ले गया। अगर राम जी सच में भगवान है तो ये बानरों से सहायता क्यों ले रहे हैं। अगर राम जी सच में भगवान है तो वहीं अयोध्या बैठे बैठे रावण को क्यों नहीं मार दिया, 14 साल जंगल जंगल क्यों घूमे। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी ध्यान से नहीं सुना। अभी अभी गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कौन सा अवतार लेके आए हैं भगवान, बोलिए। मनुष्य का अवतार। मनुष्य कौन, जो मनुष्य देह हमें मिली है। रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, हमको संसार में कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है, जो आया है उसको मरना तो पड़ेगा। तो रावण ने कहा ठीक है, बानर मनुज जाति दुईवारी, मनुष्य और बानर को छोड़ दो, इनके सिवा मुझे कोई ना मार सके। रावण का विचार ये था कि बानर को तो हम ही खा लेंगे और मनुष्य हमारे कौन सी गिनती में आता है। ये बानर और मनुष्य तो हमारे डेली के भोजन में है, तो इनमें क्या ही क्षमता है जो त्रैलोक की विजेता रावण का वध कर सके। ना कोई दैवीय शक्ति होगी, ना कोई पराक्रम होगा, तो ये क्या ही मेरा वध कर सकेंगे। तो मैं तो वैसे ही अमर हो गया। ये विचार करके रावण ने ये दो चीजें मांगी कि मनुष्य और वानर को छोड़कर मुझे कोई संसार में मार ना सके। हम काहू के मरही न मारे। अब प्रभु को ब्रह्मा जी के वचन को भी सार्थक करना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दिया तो उसको मिथ्या तो नहीं कर सकते हैं। तो उस वरदान को भी फलित करना है, और जो मांगा है रावण ने उसके अनुसार प्रभु को लीला करनी है। जैसे जब हिरण्यकश्यप ने कहा ना देव से मरू ना किसी मानव से मरू, तो प्रभु ना देव बन के आए हैं, ना मानव रूप में, ना कोई और रूप लेकर, नर और सिंह का मिलित रूप लेकर सरकार नरसिंह रूप में पधारे कि मुझे ध्यान से देख हिरण्यकश्यप, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देव हूँ, तो मुझे क्या कहेगा। तो प्रभु ये लीला इन सभी, जैसे बहुत सारे श्राप भी हमने कल सुने, कई सारे वरदान भी सुने, तो सभी श्रापों को भी फलित करना है, वरदानों को भी सार्थक करना है। तो प्रभु को वो बीच का रास्ता चुनना था, तो प्रभु ने मनुष्य रूप लिया है। अब अगर मनुष्य रूप लिया है तो भगवान अगर अपना दैवीय चमत्कार दिखाएंगे तो फिर रमणवा ब्रह्मा जी से नहीं करेगा, आपने तो हमारे साथ बेईमानी करी है। हमने आपसे कहा था हम बानर और मनुष्य के हाथ ही मरे, और आप जिसको ये आए हैं जो संसार में, ये तो साक्षात भगवान है, इनको तो दैवीय चमत्कार की क्षमता है, ये लीला कर रहे हैं। तो रावण प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा ब्रह्मा जी के वरदान पे। ठाकुर जी ने ऐसी साधारण लीला की जैसे कोई साधारण मनुष्य का जीवन होता है। वही व्यवहार, वही आचरण जो एक मनुष्य को, एक तनधारी को करना चाहिए, भगवान ने पहले स्वयं किया। और मानो ये मनुष्य देह धारण करके भगवान ने हमें शिक्षा दी है कि मनुष्य का जब देह मिले तो मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। केवल ढांचा मिल जाना ही तो मनुष्य कहलाना पूरा नहीं हो जाएगा ना। ढांचा तो मानव का मिला है, पर इस ढांचे के भीतर मानवता है कि नहीं है, ये बात तय करेगी कि हम मनुष्य हैं कि नहीं है। आज के समय में आप देखो, हमको भी यही मनुष्य का ढांचा मिला है, 2 आंख है, नाक है, कान है,
यही ढांचा कई कई आतंकवादियों को भी मिलता है जो बम से देश का देश उड़ाने में तत्पर रहते हैं। यही ढांचा चोर उचक्कों को मिलता है। यही ढांचा पापियों अधर्मियों को मिलता है जो कभी किसी कन्या की हत्या कर रहे हैं, कभी कोई कुछ अत्याचार कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, उनको भी यही ढांचा मिला है। तो आप उनको मनुष्य कहेंगे क्या? आप क्रोध में भर कर क्या कहते हैं? आदमी था, अरे राक्षस था, राक्षस। ऐसा व्यवहार मनुष्य का नहीं होता। तो इस बात का भी ख्याल रखना है हमें कि जो मनुष्य की देह हमने प्राप्त की है, इस मनुष्य के चोले में तो हम आ गए हैं, पर हमारे भीतर की मानवता भी वही होनी चाहिए जो श्री राम कथा ने और जो हमारे रघुनाथ जी ने हमें बताई है। सरकार का प्राकट्य भया। दशरथ जी महाराज को जब खबर लगी, चार चार सरकार पधारे हैं, दशरथ जी अति आनंद में भरे। दशरथ जी ने तत्काल गुरुदेव को बुलावा भेजा है। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आयौ द्विजन सहित नृपद्वारा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आयौ द्विजन सहित नृपद्वारा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आयौ द्विजन सहित नृपद्वारा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आयौ द्विजन सहित नृपद्वारा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, ध्वज पताक तोरण पुर छावा। कहीं न जाई जिह भांति बनावा, कहीं न जाई तेरी भांति बनावा। अवधपुरी सोहहि एहि भांति, अवधपुरी सोहगी एहि भांति। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। कनक कलश मंगल भरि थारा, कनक कलश मंगल भर थारा। गावत पैठहि भूप दुआरा, गावत बैठहि भूप द्वारा। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। सहज सिंगार की उठी धारी, सहज सिंगार के उठधाई। वह सुख संपत्ति समाय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकई शारद अहि राजा। कहीं न सकही शारद अहि राजा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री अयोध्या धाम की अलौकिक शोभा का वर्णन भी करते हैं गोस्वामी जी। दशरथ जी ने तत्काल गुरुदेव को बुलाया। क्यों बुलाया? कारण समझिएगा।
मानो दशरथ जी का विचार है, इन्हीं गुरुदेव भगवान की कृपा के कारण ही मुझे मेरे ये 4 पुत्र प्राप्त भय हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव को ही बुलाया है। गुरुदेव भगवान अपने द्विज समाज के सहित पधारे। अब दशरथ जी ने, गुरुदेव भगवान ने अपने दूर से ही रामलला को खेलते हुए देखा, चारों भैया के दर्शन किए। अयोध्या के आनंद की तो कौन ही बात कहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। पूरी अयोध्या नगरी को ध्वज से, पताकों से, तोरण से सजा दिया गया है। इतना सजाया गया, ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या इसी से आच्छादित हो चुकी है। इस बाल छवि के दर्शन करने के लिए आकाश से, पाताल से, मृत्यु लोक से, प्रत्येक लोक से सभी लोग पधारे हैं भगवान के दर्शन, भगवान की छवि के दर्शन करने के लिए। अलग अलग वेश धारण करके, विभिन्न रूप लेकर के भगवान की छटा के दर्शन करने देवी देवता सभी पधार रहे हैं। यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने आनंद में भर करके पूरे अयोध्यापुर में घोषणा करी कि भैया पहली चीज तो अयोध्या के घर घर में आज उत्सव मनाया जाए। जब हमारे रामलला सरकार अयोध्या में अभी विराजे तो आप लोगों ने उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? आपने भी घरों में भगवा लहराया, आपने भी दीपक जलाया। अभी अभी प्रतिष्ठा द्वादशी बीती है, सरकार की प्रतिष्ठा की वर्षगांठ बीती है। इसको हमें हर वर्ष मनाना है। ये नहीं कि जब रामलला का इंतजार था तो खूब बढ़िया कर लिया, अब रामलला आ गए तो रामलला को भी लगा ये तो बिल्कुल ठंडे ही पड़ गए पूरे के पूरे। वही उत्साह सदैव जीवन पर्यंत। एक व्यक्ति अपने घर की नॉर्मल चीजें, जैसे बड़ी साधारण सी, घर के बच्चे का जन्मदिन ऐसा है क्या 1 साल मनाते हो? हर साल मनाते हो ना? ज्यादा कुछ नहीं करो तो भैया चलो आज अच्छा भोजन ही बना लेते हैं, आज बच्चे का जन्मदिन है, आज विवाह की वर्षगांठ है, सालगिरह है विवाह की। तो सब चीजें जब अपने जीवन की तिथियां याद रखते हैं, मनाते हैं, तो हमें ये पूष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी भी भूलनी नहीं है। हर साल, वैसे तो आपको समाचार के जरिए हर साल पता ही चल जाएगा, पर अब इस तिथि को हमें खुद भी याद रखना है। ये बड़ी कृपा सरकार की कि सारे संसार में तो एक ही बार दिया जलता है, दिवाली के दिन। सनातनी जो हैं, लेकिन अब उनको ऐसा सौभाग्य मिल गया कि हम तो प्रतिष्ठा द्वादशी पे भी दिया जलाएंगे, हमको रामनवमी पे भी दीपक जलाने का अवसर मिलेगा, और दिवाली पे तो हम रामलला का स्वागत करेंगे ही करेंगे। ये प्रभु की कृपा है। जो सरकार के चरणों से जुड़ जाए उसका हर दिन होली है और हर रात दिवाली है। उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता भैया। अब स्वयं जरा विचार करिए, अगर इस कलयुग में, हम तो कलयुग में है ना, हम कलयुग में हैं, और इस कलयुग में भी जब रामलला के आने की बात करें, हम चर्चा करें, हमें कितनी प्रसन्नता मिलती है। आप में से अयोध्या कौन कौन जा सका है अभी दर्शन करने के लिए? अच्छा 2-4 लोग गए, धन्यवाद, नीचे करिए, बहुत बहुत। कुछ लोग गए हैं जो नहीं जा पाए हो भैया, जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। बहुत लंबा समय जो दिख रहा है इतना लंबा नहीं है ना? यही तो जीवन का है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही तो जीवन की असली सार्थकता है। थोड़ा वक्त निकालिए, एक बार तो कम से कम जाकर इस बात के गवाह बन ही जाइए कि हमने भी अपने जीते जी अपने रामलला को मंदिर में बैठे हुए देखा है। कम से कम हम कह तो सकें, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। जरा विचार करिए, रामलला को बिठाने के लिए कितने संतों ने प्राण त्याग दिया, कितने कार सेवकों ने प्राण त्याग दिए, कितने भक्तों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन सबकी बलिदानी से जो हमें लाभ मिला है, क्या लाभ समझिए। देखो भरद्वाज जी महाराज कहते हैं भरत जी से कि हे भरत जी, मेरे जीवन भर की जो तपस्या थी, जो पुण्य था, उसके फलस्वरूप मुझे राम जी के, किशोरी जी के दर्शन मिले, पर श्री सीताराम जी के दर्शन का जो पुण्य बना, उससे मुझे आप जैसे संत के दर्शन मिले।
इन भक्तों ने जो बलिदानी करी है तो उन्होंने अपना देह तो बलिदान कर दिया, पर उसका फल हम लोगों को प्रदान कर दिया। अपना जीवन न्योछावर करके हमारे जीवन में वो दिन लाया है कि हम 500 वर्षों से अधिक समय के इंतजार के बाद अपने राम लला को मंदिर में विराजमान देख पा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हमारे संसार में हर जगह होली आती थी, हर जगह हम दिवाली मनाते थे, अपने घर सजाते थे, दीपक जलाते थे, पर मेरे राम लला उसी फटे हुए टेंट के भीतर ही बैठकर अपना हर त्योहार मनाते थे। उनकी हर होली वही है, हर दिवाली वही है। हम जैसे लोग नए नए वस्त्र पहनते थे और राम लला के कपड़े फट भी जाएं, लेकिन जब तक कोर्ट से ऑर्डर पास ना हो तब तक राम लला के वस्त्र तक बदलने का हमारे पास अधिकार नहीं था। कपड़े फट जाएं, टेंट छूता रहता था, पर हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम अपने राम लला के लिए कम से कम जिसने हमें सब दिया हम उसके लिए इतना कम से कम कर सके, वो अधिकार नहीं था। पर रघुनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी, जीवन में वो पल लाया, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, ऐसी अनुकूल परिस्थितियां प्रस्तुत कर दी, ऐसी सरकार ला दी कि कम से कम हमारे राम लला के लिए जीवन में इतना कुछ हो गया। हम तो इसी में अपने जीवन को सार्थक मानते हैं कि हमारे राम लला अपने निज मंदिर में विराजमान हो गए हैं।